ब्रह्म मुहूर्त में नित्य जागने वाला राजा आज सूर्य उदय हो गया, लेकिन राजा दशरथ नहीं आए कक्ष से बाहर। पूरी प्रजा बाहर खड़ी हुई है कि अभी राम का राज्याभिषेक होने वाला है, राम राजा बनेंगे। सुमंत ने देखा कि राजा अभी तक नहीं आए और पता चला कि राजन कैकेयी के कक्ष में ही होंगे। और जब सुमंत पहुंचे हैं, पछले पहर भूप नित जागा, आज हमें बड़ अचरज लागा। आज बड़ा अचरज सुमंत को लगा और महाराज कैकेयी के भवन में गए। देखा कि महाराज भूमि पर पड़े हैं और राम 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 कहते हुए और नेत्रों से अश्रुओं की धारा लगी है। सुमंत ने पूछा, महारानी क्या बात है? राजा की ये दशा कैसी, क्या कष्ट है, मुझे बताइए। कैकेयी ने कहा, सुमंत हम रात भर से पूछ रहे हैं राजन से कि क्या बात है, क्या कष्ट है, लेकिन ये हमको नहीं बताते। बस रात भर से राम 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 ही राम को पुकार रहे हैं। तुम एक बार राम को बुला करके लाओ, हो सकता है राम को ही कुछ बताएं। आज राम को बुलाया और राम जब कैकेयी के कक्ष में पहुंचे और महाराज पिता की यह दशा देखी, मां कैकेयी से पूछा, मोहि कहूं मां दुखतात दुख कारण, करई जतन जय होय निवारण। मां मुझे पिताजी के दुख का कारण बताओ कि क्या कारण है। यदि उसका निवारण मैं कर सकता हूं तो करूंगा, लेकिन मैं इस दशा को अपने पिता को नहीं दे सकता। मां मुझसे एक बार कहो क्या बात है। मां ने सारी कथा सुना दी कि राम मैंने भरत को राजगद्दी मांगी और तुझे 14 वर्ष का वनवास मांगा। आज राम सुनकर के प्रसन्न हो गए। मां पिताजी आप इसलिए विलाप कर रहे हो कि राम वन को जाएगा। अरे इस अवध में राम का क्या काम। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी। मां आज राम ने पहली बार कैकेयी को जननी कहा, नहीं तो अभी तक मां कहते थे। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी। हे जननी, जननी क्यों कहा? क्योंकि आज कैकेयी तूने एक नए राम को जन्म दिया है। अभी तक अवध के राम थे, अब वनवास के राम तूने जन्मे हैं, इसलिए कैकेयी को जननी कहा कि माँ तू मेरी जननी है और मेरा बड़ा भाग्य है कि मैं वन में जाऊंगा, साधु संतों का दर्शन करूंगा, संतों की सेवा करूंगा। पिताजी आप विलाप छोड़िए और हम वन को जाएंगे। राजा दशरथ की वाणी कुछ बोल न सकी। महाराज नेत्रों से अश्रुओं की धारा लगी हुई है। राम जी आए हैं, कौशल्या जी के पास गए और मां से आज्ञा मांगी, मां हम वन को जाते हैं। सीता जी को समाचार मिला। सीता जी ने भी कहा कि हम भी वन को चलेंगे। राम जी ने बहुत समझाया, देवी यहाँ रहो, सास ससुर की सेवा करना। लेकिन सीता जी ने कहा कि पति है, पति हो, उसका साथ यदि पत्नी छोड़ दे तो कैसी पतिव्रता, इसलिए मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं आपके साथ चलूंगी। लखन लाल जी को पता चला। लखन लाल जी ने कहा कि हम भी वन को चलेंगे। राम जी ने कहा अपनी मां से आज्ञा लेकर के आओ। आज महाराज लखन लाल जी गए और सुमित्रा जी से आज्ञा मांगी। कथा मैंने आपको परसों शायद सुनाई थी लखन लाल जी की। भगवान ने जब आज्ञा मांगी, मां ने कहा कि आपके ही कारण तो राम वनवास जा रहे हैं और जहाँ राम है वहीं अवध है। अब यदि राम इस अवध में चले जाएंगे तो ये अवध एक मसान शमशान हो जाएगा। अवध में कुछ नहीं बचेगा, ना इस अवध में अब सूर्य आएगा, ना महाराज अंधकार ही अंधकार छा जाएगा। इसलिए जाओ। मां से आज्ञा मांगी और अपनी पत्नी से विदा मांगी।
आज महाराज कैकेयी बलकल वस्त्र लेकर के आई। राम से कहा, राम राग पोशाक का त्याग करो और बलकल वस्त्र धारण करके वन को जाओ। सीता जी को ये बलकल देने लगे तब वशिष्ठ जी को क्रोध आया और वशिष्ठ जी ने कहा कि कैकेयी इतनी निष्ठुर ना बन, वनवास केवल राम को हुआ है, तो बलकल केवल राम धारण करेंगे, ना कि मां जानकी। और यदि तूने सीता को बलकल धारण कराया तो मैं अपने तप बल से अवध को जला दूंगा, पूरी अयोध्या को जला करके नष्ट कर दूंगा, लेकिन सीता बलकल धारण नहीं करेगी। आज राम ने बलकल धारण किए। पूरा अवध समाज रोने लगा। आज अवध में दुखों के बादल छा गए और राम जी वनवास यात्रा के लिए प्रस्थान करते हैं। पिता से आज्ञा मांगी, पिताजी हम वनवास जा रहे हैं। राम लक्ष्मण सीता वनवास के लिए प्रस्थान कर दिए। थोड़ी देर बाद जब राजा को होश आया, सुमंत को खड़ा देख करके राजा ने कहा कि सुमंत तुम जाओ और जाकर के रथ ले जाओ और रथ में राम लक्ष्मण सीता को बिठाल करके 2-4 दिन वन में घुमा करके वापस ले आना और कहना पिताजी ने कहा है वापस चलो, वचन भी पूरा हो जाएगा और 4 दिन वन में भ्रमण करा के वापस ले आना। सुमंत पीछे से रथ लेकर के चले और महाराज रथ लेकर के तो चले, लेकिन राम जी ने कहा हम रथ में नहीं विराजेंगे, हम पैदल ही वनवास जाएंगे। लेकिन राम जी ने विचार किया पूरा अवध समाज हमारे साथ चल रहा है, इसीलिए राम जी ने कहा ठीक होगा, थोड़ी देर के लिए रथ में बैठ जाएं और प्रभु रथ में विराजे और पूरा अवध समाज भगवान के पीछे चला। लेकिन देखो भगवान के पीछे जाना तो थकना मना है, भक्ति करना तो थकना मना है, क्योंकि अवध समाज भगवान के साथ तो गया, लेकिन जब तमसा नदी सरयू की नदी पर भगवान पहुंचे, भगवान ने कहा रात्रि हो गई, अब हम यहीं विश्राम कर लें। रथ वही रोक दिया। भगवान रेत पत्थर का तकिया बना करके और लेट गए। लक्ष्मण ये सब देख करके बहुत रोए कि देखो जो महल पर मखमल की सैया पर विश्राम करने वाले राम आज पत्थर का तकिया बना करके और रेत में शयन कर रहे हैं। अवधवासी महाराज जो भगवान के संग संग चले, वो अवधवासी वहां आज सो गए। भगवान तो थोड़ी देर के लिए लेटे थे। भगवान ने कहा मैं देखूं मेरी भक्ति पर बड़े तो हैं, लेकिन ये कौन कौन मेरे साथ चल सकते हैं। भगवान थोड़ी देर के लिए वहां सोए और अवधवासियों की निद्रा लग गई। भगवान ने सुमंत से कहा सुमंत रथ बढ़ाओ, हम चलते हैं। और सुमंत ने रथ सजाया। महाराज भगवान को बिठाल करके आज सुमंत जी चले और ऐसे चले कि रथ के महाराज कहीं चिन्ह यहाँ दिखाई पड़ते, कहीं वहां भगवान ने 2-4 जगह रथ घुमाया ताकि अवधवासी हमारे पीछे न आ जाए प्रातः काल। और जब प्रातः काल हुआ, अवधवासी जब जागे देखा कि भगवान नहीं है। कहते हैं कि भगवान की भक्ति पर बढ़ो, लेकिन ऐसे बढ़ो कि फिर सो ना, और जो सो जाता है वो खो जाता है। इसीलिए अवधवासी भगवान के संग तो गए, लेकिन सरयू किनारे तमसा नदी किनारे आकर के आज सो गए तो भगवान को हो गए।